प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सब भले चंगे हैं और प्रभु यीशु मसीह के खरी शिक्षाओं में यूं ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए आज हम शॉर्ट सरमन में देखेंगे नीति वचन की पुस्तक उसका 16 अध्याय 31 पद। नीति वचन 16 का 31, जिसमें यूँ लिखा है, पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। आज हम इसके विषय में थोड़ा सा ध्यान करेंगे। प्रिय मित्रों, यदि आज के दिन में हम देखें तो हम देखते हैं कि कोई भी जो है अपने बाल को सफ़ेद रखना नहीं चाहता है। आज की दुनिया की परिवेश ऐसी है कि आज हम कोई भी जो है अपने बालों को सफ़ेद रखना नहीं चाहते हैं और हम तरह तरह के डाई और मेहंदी और कलर और नाना प्रकार के क्या क्या लगाते हैं। किंतु यहाँ पर हमको वचन बोलता है कि ये पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं। यह परमेश्वर की तरफ से दी हुई आशीष है और शोभायमान क्या है? मुकुट है हमारा बाल। जब ये जो हमको शर्माने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वचन हमको बता रहा है कि ये हमारी शारीरिक अवस्था धीरे धीरे जा करके वहाँ तक पहुँचती है। तो ये आज जो है आज के लोग हम देखते हैं कि बाल को जो है सफ़ेद रखना नहीं चाहते, किंतु परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है? पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं। और ये कैसे प्राप्त होते हैं? वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। ये उनके लिए है जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने बालों को सफ़ेद किए हैं। ये उनके लिए ये वर्णन यहाँ पर हमको दिखा रहा है, जिसने अपने भीतरी मनुष्यत्व और बाहरी मनुष्यत्व की खूबसूरती उसके द्वारा बढ़ाई है। या मैं ये कहूँगी कि ऐसे व्यक्ति जिस अपने भीतरी और बाहरी मनुष्यत्व की खूबसूरती को दिखाते हैं। हालांकि उनका शरीर जो है बहुत कमज़ोर होते जाता है समय के साथ साथ। हो सकता है कि वे लोग अब संसार से जाने का समय उनका नज़दीक आ गया है, किंतु फिर भी हम देखते हैं कि उनका मुख जो है उनके जीवन में उन्होंने वो अनुभव प्राप्त किए हैं और वो अपनी अंतिम यात्रा या परमेश्वर के पास में जाने का या प्रभु यीशु मसीह से मिलने का ये अनुभव वे लोग अपने आप की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उनके मुख में जो है वो चमक दिखती है। और ये क्या? धर्म के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपने जीवन में कई भेदों को उन्होंने देखा है, कई भेदों को उन्होंने सीखा रहता है। और मेरे प्रिय मित्रों, ये वो लोग होते हैं जो हमारे परिवार में आशीष का कारण ठहरते हैं। और न सिर्फ आशीष के कारण ठहरते, किंतु ये जो है अपने पीढ़ी को सिखाते हैं। कई बार हम अपने बुजुर्गों के जीवन को हम नज़रअंदाज करते हैं, उनकी दी हुई शिक्षाओं को या सलाह को अपने परिवार में हम मानने से इनकार करते हैं। आज की जो नौजवान पीढ़ियां हैं, जो आज कंप्यूटर के युग है, उनके जीवन को कम समझते हैं या उनके अनुभव को या उनकी बातों को हल्के में लेते हैं। किंतु उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव को देखे हैं। उन लोगों ने अपनी जीवन में अलग अलग विचार के लोगों के साथ में उन्होंने कई सामना किया है और वे लोग कई चुनौतियों का भी सामना करते हैं। और इस प्रकार से वे लोग बहुत अनुभवी होते हैं। उनके जीवन में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव को वे लोग प्राप्त करते हैं और उनके पास में सबक है, वो हमको सबक देते हैं। और ये एहसास हम जानते हैं कि वे जानते हैं कि जब इस उम्र में पहुंचने के बाद में वे जानते हैं कि संसार में वे अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। और प्रिय मित्रों, वे ये भी जानते हैं कि उनके साथ में कोई नहीं है। आज वे बच गए हैं। उनके साथ में जो थे वे कुछ समय पहले चले गए। आज वे लोग जिंदा हैं, कल कोई और चले जाएंगे। संसार को छोड़ करके उन्हें जाना है। उन्होंने सीखा है, मेरे प्रिय मित्रों, उन्होंने सीखा है कि केवल प्रभु ही है जो कि साथ देगा, प्रभु ही है जो कि उनको बल देता है। उन लोगों ने सीखा है और हम उनकी बातों को कितने हल्के में लेते हैं। धन्य इच्छा को उन्होंने समझने में परमेश्वर ने उनकी सहायता की है। जीवन में हम देखते हैं, इस जीवन के यथार्थ में उन्होंने सीखा है कि दुनिया में दुख ही दुख है,
क्योंकि जीवन के अनुभव को उन लोगों ने बहुत करीब से चखा है। मेरे प्रिय मित्रों, जब एक आत्मिक व्यक्ति इस तरीके से, जब आत्मिक तौर पर जब वो समझदार है, वे अपने जीवन के इन क्षणों में दिखाते हैं कि वे दूसरों के लिए कितने आशीषित हैं। इन क्षणों में वे लोग दिखाते हैं कि वे लोग दूसरों के लिए कितने आशीष है। और मेरे प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति यदि आत्मिक तौर पर बड़ा नहीं है तो क्या होता है? एक व्यक्ति यदि आत्मिक तौर पर बड़ा नहीं होता, उम्र से भले ही बड़े हो जाते हैं किंतु आत्मिक तौर पर बड़े नहीं होते, वो व्यक्ति चिड़चिड़ाता है। वे अपने परिवार में सुबह से लेकर शाम तक चिड़चिड़ करता है और उसके बाद में वे गुस्से स्वभाव का हो जाता है। परिवार उससे दूरी बना लेते हैं। और जब दूरी बना लेते हैं, आज के समय में हम देखते हैं कि कई बुजुर्ग लोग जो है संगति ढूंढने के लिए, सांसारिक तौर पर संगति ढूंढने के लिए वे लोग 40+, 50+, 60+ ऐसे ग्रुप को उन लोग ढूंढते हैं। और सांसारिक हर वो सुख जो संसार में मिलता है उसका मज़ा चखने के लिए वे लोग इधर उधर हाथ पैर मारते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है आखिरी में हम देखते हैं कि वो अकेला हो जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, लेकिन जब प्रभु में जो बढ़ते हैं, प्रभु में जो व्यक्ति प्यार करता है और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन के उस पड़ाव में जाता है, तो वो प्रभु यीशु मसीह के अति शीघ्र मिलने के लिए वो अपनी बाट को जोहता है, अपने आप को तैयार करता है। वो बाकी लोगों से वो हट जाता है और अपना समय जो है परमेश्वर के करीब में मिलाता, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका जीवन जो है पानी के बुलबुले के समान है, घास के समान है। अब वो अपनी तैयारी करता है, सब चीज़ से हट करके तैयारी करता है, अनंत जीवन के लिए वो तैयार होता है। और ऐसे व्यक्ति अपनी पीढ़ी को, आने वाली अगली पीढ़ी को वो तैयार करता है, प्रोत्साहित करता है। अपने अनुभव के साथ में स्वर्गीय धन जो उसने एकत्र किया है वो अपने परिवार को देता है, दूसरों को देता है, दूसरों के साथ में परमेश्वर की वफादारी में वो बांटने में सहायता करता है और प्रभु के अनुग्रह को भी दूसरों के साथ में वो बांटता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब लेकिन तभी निर्भर होता है जब उसकी बात को अगली जनरेशन या उसके परिवार के लोग सुने। आज हम देखते हैं कि लोग सुनते नहीं हैं, लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, वो व्यक्ति प्रभु से मिलने के लिए अपने दिन को गिनता रहता है और प्रभु ने जो दिन दिए हैं उसमें वो एक एक दिन गिनते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, विश्वास प्रभु में करते हुए अपने आप को तैयार करता और वो एक चट्टान पर स्थिर बुनियाद को हम बनाता है। तो क्यों ना हम उसके परमेश्वर की दी हुई शोभायमान मुकुट यूं ही नहीं हमको प्राप्त होता, धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमको प्राप्त होता, वो मुकुट प्राप्त करने की ओर हम आगे बढ़ें, हम अपने जीवन को समर्पित करें। जब हम उम्र में जा रहे हैं, ये हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे बुजुर्ग जो हमसे पहले जो हैं, ये शिक्षा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम उम्र के इस पड़ाव में हैं, हम अपने पीढ़ी को कैसे शिक्षा दे रहे हैं। हम अपने आने वाले समय में, आपने बहुत ही धन कमाया होगा, आपने बहुत ही प्रॉपर्टी बनाई होगी, किंतु यदि आपने वचन अपने परिवार को नहीं दिया, परमेश्वर से आपने मेल मिलाप नहीं करवाया, तो आपका जीवन व्यर्थ है, आपका जीवन व्यर्थ है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको कह रहा है कि पके बाल शोभायमान मुकुट की तरह होते हैं। ये उनके लिए है जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। तो परमेश्वर पिता इन छोटे से वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन।